वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एसी कोड नेम के बारे में। जैसे कि हम लोग कई जगह पे ऐसे काम करने जाते हैं जहां पे हम लोग शॉर्टकट में नाम लेते हैं, जैसे आरसी है, सीएफएम है, आरपीएम है, टीएच है, एचपी है, एलपी है। तो ये जो शॉर्टकट नाम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले। ठीक है, चलिए आज जो है सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीएसआई है। ये जो है हम अक्सर करके गैस डालने में हम यूज करते हैं। जैसे कि हम कहीं पे गैस डाल रहे हैं या प्रेशर डाल रहे हैं तो हम पूछते हैं कितना पीएसआई गैस हुआ, कितना पीएसआई प्रेशर आपने डाला। ठीक है, तो ये पीएसआई का फुल फॉर्म जो होता है वो पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। ठीक है, अब पीएसआई कहते किसे हैं इसे भी समझना जो है बहुत जरूरी होता है। जैसे कि ये देखिए, ये हमारे पास जो है गेज है। ठीक है, अब इस गेज को अभी हम लोग इसको थोड़ा खोल लेते हैं और यहाँ से हम लोग थोड़ा ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो कांटा है, ठीक है, अब कितना भी हम ऊपर लेके जाएंगे वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, आप देख सकते हो इसको ऊपर लेके जाएंगे नीचे आ जा रहा है। लेकिन जब इसको हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमको ताकत लग रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा हमको ताकत लगाना पड़ रहा है तब जाकर के ये कांटा उठ रहा है, लेकिन हम छोड़ेंगे तो सीधा यहाँ आ जाएगा। तो ये जो कांटा ऊपर जाता है वो गैस का दबाव होता है, मतलब कि प्रेशर होता है। गैस का प्रेशर होता है, दबाव होता है, उसी को हम पीएसआई कहते हैं। जितना हम गैस डालते हैं उतना पीएसआई बढ़ता है, उतना ही दबाव उस पर बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए इसको अभी हम लोग रख देते हैं। और जैसे कि आप कहीं पर भी गैस चार्जिंग करने जाते हैं, जैसे कि 10 टन की एसी में अगर गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम या मैक्सिमम 7 किलो 8 किलो गैस जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें 7 किलो गैस डालने के बाद अगर 22 नंबर है तो 65 पीएसआई जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर 1 टन की एसी आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो 1 टन के एसी में आप 1 किलो ही गैस डालें और उसका प्रेशर जो है 65 पीएसआई बताने लगा। ठीक है, तो उसका जो प्रेशर का दबाव रहता है, जैसे कि आप पतले पाइप में डालते हैं तो दबाव बढ़ जाता है, वैसे ही मोटे पाइप में जब उतना दबाव बढ़ाने के लिए आपको गैस ज्यादा चार्ज करना पड़ता है। तो गैस के दबाव को जो है हम पीएसआई कहते हैं। ठीक है, तो पीएसआई का फुल फॉर्म जो होता है वो पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, अब जो है उसके बाद शॉर्टकट में हम पढ़ते हैं, ये बोला नहीं जाता है लेकिन ये हम अक्सर करके हम कहीं पर कोटेशन देते हैं या कहीं पर कुछ बिलिंग डालते हैं तो हम अक्सर करके हम शॉर्टकट में यहाँ पे लिखते हैं COMP, कॉम्प्रेसर। ठीक है, कॉम्प्रेसर का मतलब, COMP का मतलब ही होता है कॉम्प्रेसर, मतलब कि ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कंडेंसर, COND। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में हम आधा लिख दिए और इसका मतलब जो है एयर कंडीशनर लाइन में कंडेंसर होता है। ठीक है, अब चौथा है कि LRIC। ठीक है, एल डॉट मतलब एल मतलब लिक्विड और RIC मतलब रिसीवर। ठीक है, SC का मतलब होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद ईवी का मतलब होता है ईवी का मतलब होता है एवापोरेटर, मतलब कि जो कूलिंग कॉइल होता है उसको हम एवापोरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका शॉर्टकट में जो है हम ईवी ही बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एसएल का मतलब होता है सेक्शन लाइन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सेक्शन, प्रेशर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लाइन रहेगा, इसको हम सही कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एसएल का मतलब होता है सेक्शन लाइन। ठीक है, उसके बाद आते हैं डीएल का मतलब होता है डिस्चार्ज लाइन। यहाँ पे भी प्रेशर लिखा हुआ है, ये भी जो है डिस्चार्ज लाइन रहेगा। ठीक है, इसको भी हम लोग सही कर देते हैं। ठीक है, डीएल का मतलब डिस्चार्ज लाइन, ये जो है शॉर्टकट में लिखा रहता है। अक्सर करके जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो वहां पर हम लिखते हैं, जैसे सेक्शन लाइन है, ये सेक्शन का पाइप है, ये डिस्चार्ज का पाइप है। ठीक है, तो ये जो है शॉर्टकट में लिखा रहता है। उसके बाद आते हैं सीएल का मतलब होता है चार्जिंग लाइन, सी मतलब चार्जिंग और एल मतलब लाइन, चार्जिंग लाइन। ठीक है, सीआर का मतलब होता है करंट रिले। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे आरसी का मतलब होता है रनिंग कैपेसिटर। ये जो है अक्सर करके जब हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि अभी हम लोग कंप्रेसर का डायग्राम बनाए, ठीक है, तो हम जैसे कैपेसिटर बनाते हैं तो यहाँ पे जो हम नाम लिखेंगे वो सिर्फ RC, इससे हम समझ जाते हैं कि ये रनिंग कैपेसिटर है। ठीक है गाइस, हम लोग जो है शॉर्टकट में जब डायग्राम कोई बनाते हैं तो हम शॉर्टकट में उसका नाम देते हैं रनिंग कैपेसिटर। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है CFM का मतलब क्या होता है, क्यूबिक फीट पर मिनट, ये फुल फॉर्म है। ठीक है गाइस, अब CFM हम यूज कहाँ पे करते हैं बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। जैसे कि हम कहीं पर भी गए और 10 टन का हम लोगों ने डक्टेबल एसी लगा दिया और वहां पे 10 रूम है। ठीक है, 1 टन का एरिया है, 10 रूम है और वहां पे हम लोगों ने एक एक रूम में डक्टिंग दे दिया। ठीक है, डक्टिंग दे दिया, अब उसमें रूम में हवा जाएगा, ठंडा होगा 10 रूम में। तो हम वहां पे ये देखते हैं कि जो हमारा 1 टन का एरिया है हम उसमें हवा कितना प्रेशर छोड़ेंगे। जैसे कि 1 टन का जो एरिया होता है वो डक्टेबल में अगर जाएंगे तो 400 CFM का 1 टन होता है। 600 CFM हवा देंगे तो 1.5 टन का एरिया कवर करेगा। 800 CFM का हवा देंगे तो वहां 2 टन एरिया कवर करेगा। तो एरिया के हिसाब से हम लोग हवा का प्रेशर देते हैं। जैसे कि अगर 1 टन का एरिया है तो हम 400 CFM देंगे,
ठीक है। तो हम जो है मीटर से CFM चेक करते हैं कि यहाँ पे 1 टन का एरिया है, तो यहाँ पे हमको 400 CFM देना चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं RPM पे। RPM आप देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो RPM जो है वो मोटर के लिए है, तो 1 मिनट में वो कितना बार घूम रहा है उसी को हम बोलते हैं RPM, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OLP जो है हम लोग ज्यादातर AC के कंप्रेसर पे जो लगा रहता है उसमें भी यूज करते हैं, और उसके बाद फ्रिज में भी यूज करते हैं। LP जो है हम लोग फ्रिज में भी यूज करते हैं। फ्रिज में आप देखते होंगे जो व्हाइट कलर का लगा होता है और ब्लैक कलर का भी कंप्रेसर को ऊपर लगाया जाता है। उसी तरीके से ब्लैक कलर का AC में भी कंप्रेसर को ऊपर लगाया जाता है कि जब हमारा कंप्रेसर अधिक गर्म होता है, ज्यादा गर्म होता है, तब वो क्या करता है, कनेक्शन को कट आउट कर देता है और हमारा कंप्रेसर जलने से बच जाता है, ठीक है। तो उसका शॉर्टकट जो नाम है OLP। OLP का मतलब होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर, मतलब कि जब ओवरलोड कंप्रेसर होगा तो प्रोटेक्ट करेगा, मतलब उसको बंद कर देगा, ठीक है गाइस। अब उसके बाद आते हैं TH। TH का फुल फॉर्म होता है थर्मोस्टेट, जो कि हमारे फ्रिज में यूज होता है कि अगर जरूरत से ज्यादा ठंडा हो जाता है जितने पे हमने सेट किया है, तो उस जगह पे क्या होता है कि हमारा थर्मोस्टेट कंप्रेसर को बंद कर देता है और कूलिंग जो है मेंटेन करके रखता है, ठीक है गाइस। उसके बाद आते हैं HP। HP जो है हम लोग मोटर में भी यूज करते हैं और मैकेनिकल सिस्टम में भी यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 बार लिखा हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। HP का मतलब होता है हार्स पावर, ठीक है। ये हम मोटर में यूज करते हैं, कितने हार्स पावर का मोटर है, ठीक है। और उसके बाद जो है एक और यहाँ पे HP है। HP का मतलब होता है हाई प्रेशर स्विच, मतलब अब HP जो है हम लोग मैकेनिकल सिस्टम में यूज करते हैं। जैसे कि हमारा डिस्चार्ज लाइन होता है, ये जो है जब 3-4 टन के ऊपर AC लेंगे, जैसे 5.5 टन, 8.5 टन और 16 टन, 17 टन, ऐसा जो AC आता है उसमें HP और LP दोनों देता है, ठीक है। सेक्शन लाइन में LP देता है ताकि हमारा कभी गैस लीकेज हो तो हमारा लो प्रेशर पे हमारा कंप्रेसर ना चले, मतलब चले, अगर उसको प्रेशर नहीं मिल रहा है लो प्रेशर का तो वो कंप्रेसर बंद हो जाता है, ठीक है। मतलब हमारा कंप्रेसर सेफ रहता है। अगर कंटिन्यू चलेगा, गैस नहीं है, तो हमारा कंप्रेसर जल जाएगा। इसके लिए LP स्विच लगाते हैं कि अगर कभी गैस खत्म हो जाए तो हमारे कंप्रेसर को ये LP स्विच बंद कर दे, ठीक है। उसी तरीके से HP भी है, ठीक है। LP यहाँ पे है, उसी तरीके से HP भी है। HP भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज लाइन में लगाते हैं। अब HP हम लोग इसीलिए लगाते हैं कि जैसे कभी प्रेशर बढ़ गया, जैसे कि हमारा कभी कंडेंसर चोक हो गया, ठीक है, बहुत दिन से सर्विस नहीं हुआ, तो हमारा क्या करता है, प्रेशर जो है बढ़ता है, हाई प्रेशर बढ़ता है। उसी तरीके से हमारा आगे चल के ड्रायर लगा हुआ वो कभी चोक हो गया तो भी हमारा हाई प्रेशर बढ़ता है। तो उस कंडीशन में क्या करता है, ये HP स्विच जो है ये भी कंप्रेसर को बंद कर देता है, ठीक है। तो HP, LP और HP, ये HP जो है 2 बार लिखा हुआ है। HP ये मोटर में यूज करते हैं, कितने हार्स पावर का है, और HP जो है ये हाई प्रेशर मैकेनिकल सिस्टम में यूज किया जाता है गाइस, ठीक है गाइस। कोई नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।